क्या आपको अपने वेबसाइट पे कौन से प्लगइन्स डालना चाहिए? इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि अपने वेबसाइट पे एसेंशियल प्लगइन्स कौन से होना चाहिए। तो हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ अंकुश पारिसे, मेरी डिजिटल दुनिया का रचेता। निकला हूँ एक मिशन पे, हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 1 लाख लोगों को कि वो मुझसे वेबसाइट्स का नॉलेज पाए और डिजिटल मार्केटिंग का भी नॉलेज पाए और उस नॉलेज के जरिए अपने लाइफ में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करे, ताकि अपनी जिंदगी खुशहाली से हरी भरी करे और अपने फैमिली को समय दे सके, ताकि अपने पास कभी पैसों का कभी प्रॉब्लम ना आए। तो उसी तरह ये वेबसाइट पे अपन कौन से प्लगइन्स डालना चाहिए, ये अपन देखने वाले हैं। यानी कि अपन को अपड्राफ्ट प्लस ये बैकअप लेने के लिए, ताकि अगर अपनी वेबसाइट किसी ने हैक कर दी या सर्वर के वजह से कुछ इश्यू आए, तो अपने पास उसका बैकअप होना जरूरी है। तो ये बैकअप लेने के लिए अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन किस तरह से डालते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो प्लगइन मीन्स एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे हजारों लाखों प्लगइन्स वर्डप्रेस में है, क्योंकि वर्डप्रेस ये खुला प्लेटफॉर्म है, यानी कि ओपन प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। तो कोई भी कौन सा भी प्लगइन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपन जितना जरूरी है उतना ही प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर अपन ज़्यादा प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्लगइन जो है अपने वेबसाइट पे ज़्यादा लोड लाते हैं, ताकि अपनी वेबसाइट ओपन होने में देर होता है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो खराब ना हो। इसलिए अपन जितना जरूरी है उतना ही प्लगइन अपने वेबसाइट पे रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन अपने वेबसाइट पे। ये था अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड। तो ये साफ सुथरा डैशबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अपन ने बहुत सारे पेजेस क्रिएट किए थे। अभी अपन प्लगइन देखने वाले हैं, तो कौन से प्लगइन्स अपन लेते हैं। तो अपन चलिए पहला प्लगइन अपन डालते हैं। प्लगइन पे क्लिक किया मैंने और अपने पास खाली एक प्लगइन है जो अपन ने होम पेज क्रिएट करते समय लिया था, वो एलिमेंटो। तो अभी यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपने पास में राइट साइड में सर्च प्लगइन में यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे अपन डालते हैं ऐप ड्रॉप प्लस। ऐप ड्रॉप प्लस। तो अपन ने अपड्राफ्ट प्लस डाला, तो ये प्लगइन अपने सामने यहाँ पे आया है। इसे इंस्टॉल नाउ करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद उसे अपन एक्टिवेट भी करेंगे, क्योंकि ये प्लगइन अपने वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अपनी वेबसाइट जब कुछ इश्यूज के वजह से खराब हो जाए, या कुछ सर्वर डाउन हो जाए, या कोई हैक करे, या सर्वर के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाए, तो अपने पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये प्लगइन है अपने पास बैकअप के लिए। तो यहाँ पे अपन ने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट भी किया। तो ये अपड्राफ्ट प्लस सेटिंग, यहाँ पे प्रेस हियर टू स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करने के बाद अपने पास डायरेक्ट आया है बैकअप नाउ। लेकिन बैकअप लेने के लिए अपन को कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैकअप रिस्टोर, माइग्रेट, क्लोन, सेटिंग्स, एडवांस टूल्स, प्रीमियम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे अपन सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिया है फाइल्स बैकअप शेड्यूल। तो यहाँ पे आप फाइल का बैकअप शेड्यूल यहाँ पे बना सकते हैं।
आपको फाइल्स एवरी 2 आवर्स में चाहिए बैकअप, या 4 आवर्स में चाहिए, या 8 आवर्स में चाहिए, या डेली चाहिए, वीकली चाहिए, या फोर्थ नाइटली यानी कि 14 डेज में चाहिए, या मंथली चाहिए। तो मुझे अभी अपनी वेबसाइट नई है, तो नए नए में मुझे मंथली चलेगा। ओके, यहाँ पे डाटाबेस बैकअप भी अपन को शेड्यूल करना है, ये भी मुझे मंथली चाहिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एंड रिटेन दिस मेनी शेड्यूल बैकअप्स। तो अपने पास यहाँ पे बैकअप्स कितना होना चाहिए, यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए अपन को जगह दिया है। यहाँ पे आप ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 दिया हुआ है, तो 2 रहने दीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अपने पास में अगर 2 बैकअप्स है, तो तीसरे महीने का अगर बैकअप अपने पास आएगा तो पहले महीने का डिलीट हो जाएगा, चौथे महीने का बैकअप आएगा तो दूसरे महीने का डिलीट हो जाएगा। मतलब अपने पास एनी टाइम 2 बैकअप्स रहेंगे। तो ये आप ज्यादा रख सकते हैं या एक रख सकते हैं, लेकिन मुझे 2 पसंद है, 2 मुझे अच्छा लगता है, तो मैं 2 रख सकता हूँ। तो मैंने 2 रख लिया, इससे भी मैंने 2 कर दिया है। ओके, ये मैन्युअली 2 2 ठीक है। तो यहाँ पे नीचे नीचे आएंगे, अगर ये बैकअप आपको कहाँ रखना है, चूज योर रिमोट स्टोरेज। तो ये आपको स्टोरेज, ये जो बैकअप का स्टोरेज है, आप चूज करना है कि इसमें से किसी पे रखना है या आपके वेबसाइट पे सर्वर में रखना है। तो जब अपन देखते हैं कि प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं, वो सर्वर के वजह से ही आते हैं। तो अपन बैकअप रखेंगे यहाँ पे गूगल ड्राइव में, क्योंकि गूगल ड्राइव में अपन बैकअप इसलिए रखते हैं कि गूगल ड्राइव में अपने पास में 15 GB स्टोरेज अपन को गूगल ने फ्री दिया हुआ रहता है, इसलिए अपन यहाँ पे बैकअप रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, जैसा नीचे नीचे आते हैं यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस। ओके, गूगल ड्राइव फोल्डर अपने पास में अपड्राफ्ट प्लस बनेगा। ओके, यहाँ पे साइन इन विद गूगल, ठीक है, यहाँ पे साइन इन करेंगे, यहाँ पे लीव करेंगे। लीव करने के बाद में अपन आ गए बाहर, तो अपन को अकाउंट चूज करने के लिए बोला है, तो मैं ये अकाउंट चूज करता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे इसको अलाउ कर देता हूँ, और अलाउ करने के बाद आप कंटिन्यू अलाउ करके आगे बढ़ लीजिए, ताकि ये अपने पास में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट सेटअप, तो कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपन आए हैं अपने डैशबोर्ड पे, देखिए, और डैशबोर्ड में अपन वही प्लगइन में आए हैं, अपड्राफ्ट प्लस। और यहाँ पे उसी तरह से जो अपन को स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, उसी तरह से वो दिखाई दे रहा है प्लगइन। तो यहाँ पे उसी तरह है, सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे अपन ने सेव नहीं किया था नीचे में, तो यहाँ पे मैनुअल फिर से हो गया है, इसे मैं मंथली कर देता हूँ, और इसे भी मंथली कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, रहने देता हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं गूगल ड्राइव। ओके, और गूगल ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फोल्डर है अपना अपड्राफ्ट प्लस, साइन इन विद गूगल अपन ने किया था, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए, ऑथेंटिकेट विद गूगल, यहाँ पे लिखा हुआ है यू अपियर टू बी ऑलरेडी ऑथेंटिकेट। देखिए, तो यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट हो गए हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नीचे नीचे आएंगे, अभी साइन इन विद गूगल करने की जरूरत नहीं, अपन ने पहले ही अपन साइन विद हो गए हैं। और नीचे नीचे आएंगे, सब कुछ ओके है, कोई मुझे चेंजेस करना नहीं है, यहाँ पे सेव करना है, सेव चेंजेस करेंगे तो ये सेव हो गया है। तो अभी अपन बैकअप लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे बैकअप किस तरह से लेंगे, अपन यहाँ पे स्टार्टिंग में बैकअप रिस्टोर में जाएंगे इधर, और जैसे अपन ने बैकअप रिस्टोर में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे है बैकअप नाउ। तो यहाँ पे यह देखिए, फाइल्स अपनी बनेगी आज के डेट की, मंडे जून 24, देखिए, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और डाटाबेस यहाँ पे ये सब कुछ टाइम वगैरह दिया है, आज की तारीख दी है, और आज टाइम भी दिया है। देखिए,
यहाँ पे बैकअप नाउ। तो बैकअप नाउ पे जैसे क्लिक किया तो ये इस तरह से मेरे पास पेज ओपन हो गया। इंक्लूड योर डाटाबेस इन द बैकअप, डाटा का बैकअप आपको चाहिए, ओके। इंक्लूड योर फाइल्स इन द बैकअप, फाइल्स का भी चाहिए, ओके। सेंड दिस बैकअप टू रिमोट स्टोरेज, ओके। लेकिन इसका मतलब क्या है? ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैन्युअली। तो इसका मतलब ये होता है, आप ये जो बैकअप है, ये बैकअप अगर आप टिक करोगे तो ये जो बैकअप बनेगा आपका, उसे आप मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं। ये बैकअप आपके पास हमेशा रहेगा। चाहे आपने जो 2-2 महीने के जो बैकअप 2 बैकअप आपने रखे हैं, मंथली 2 बैकअप, तो 2 बैकअप लेने के बाद वो तीसरा डिलीट हो जाएगा। जैसे तीसरा लिया बैकअप, जैसे तीसरा बैकअप लिया, पहला डिलीट होगा, चौथा बैकअप लिया, दूसरा डिलीट होगा। लेकिन ये जो बैकअप है अपनी वेबसाइट का, ये कभी डिलीट नहीं होगा। मतलब अगर अपन ने कभी थीम चेंज किया, अभी अपन ने एक्स्ट्रा थीम लगाई, तो कभी अपन दूसरी थीम लगा सकते हैं, तीसरी थीम लगा सकते हैं, वो थीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 2-4 महीने के बाद लगा कि नहीं यार, मुझे ये थीम्स अच्छी नहीं लगी, पहली पुरानी वाली थीम अच्छी थी। तो 2-4 महीने के बाद जो अपने बैकअप 2 अपने पास तो रहेंगे, लेकिन 2-4 महीने के बाद वो 2 बैकअप, पहली थीम्स, वो सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए जो ऐसा एक बैकअप रहेगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए ये बैकअप लेके रख लीजिए और यहाँ पे किए और यहाँ पे कीजिए बैकअप नाउ, और बैकअप नाउ पे क्लिक किया तो ये बैकअप लेना चालू हो गया। देखिए, तो अभी अपनी वेबसाइट क्या है, नई नई वेबसाइट है। तो अपने वेबसाइट पे ज़्यादा इमेजेस, ज़्यादा ब्लॉग या ज़्यादा कुछ वीडियो अपन ने डाले नहीं, तो ये बैकअप 1-2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी ब्लॉग्स रहेंगे, 100-200 ब्लॉग्स या इमेजेस या वीडियोज़, ये सब कुछ रहेंगे, रिव्यूज़ रहेंगे, तो तब वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए टाइम लग सकता है। लेकिन अभी ये जो बैकअप अपन ले रहे हैं, वो ये 1-2 मिनट में या 2-4 मिनट में बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये प्लगइन जो है, वो बैकअप के लिए बहुत ही ज़रूरी प्लगइन है। देखिए, अपना बैकअप कंप्लीट हो गया है। तो ये है बैकअप के लिए प्लगइन, फ्री प्लगइन है। इसके कोई अपन को पैसे नहीं देने पड़ते, कोई चार्ज नहीं पड़ता। ये अपन फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस में अपन को फ्री में मिलते हैं। जो सॉफ्टवेयर अपन मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये वर्डप्रेस में प्लगइन जो है अपन को फ्री में मिलते हैं इस्तेमाल करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और सेटिंग कीजिए। तो आपने ये प्लगइन प्रैक्टिकली देखने के बाद अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आपके उपयोग में आया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिए कि ये वीडियो आपके उपयोग में आया या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।